पेमेंट ऐप पेटीएम ने बीते सोमवार को न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दिया पेटीएम मिनी ऐप स्टोर के लॉन्च होने का। इस ऐड में कंपनी ने ऐप डेवलपर्स को बोला कि वो अपनी मिनी ऐप्स को पेटीएम पर होस्ट करें। इसी के साथ ये गुहार लगाई कि आओ साथ मिलकर इंडिया की डिजिटल रेवोल्यूशन बनाते हैं। पेटीएम ने ऐड में यह भी बताया कि डेवलपर को मिनी ऐप्स में पेमेंट के लिए पेटीएम वॉलेट या यूपीआई इस्तेमाल करने पर किसी भी तरह का पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, बाकी दूसरे पेमेंट मोड पर 2% चार्ज लगेगा। पेटीएम की तरफ से ये ऐड तब आया है जब इंडियन डिजिटल स्पेस में स्टार्टअप फाउंडर गूगल और उसके एंड्रॉयड प्ले स्टोर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मगर गूगल से दिक्कत क्या है? इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट में 95% से ज्यादा शेयर गूगल के एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन्स का है और इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स का कहना है कि गूगल अपनी इस मोनोपोली का गलत इस्तेमाल कर रहा है। इस अमेरिकी जायंट से मुकाहलात तब शुरू हुई जब इसने पेटीएम पर गैम्बलिंग और स्पोर्ट्स बेटिंग का इल्जाम लगाकर अपने प्ले स्टोर से उड़ा दिया था। हालांकि पेटीएम का कहना है कि इसे पेटीएम क्रिकेट लीग नाम के एक यूपीआई कैशबैक कैंपेन की वजह से ब्लॉक किया गया था। कैंपेन हटाने के बाद पेटीएम की वापसी हो गई। इसके साथ ही कुछ दिन पहले गूगल ने फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो और स्विगी को प्ले स्टोर की गाइडलाइंस को भंग करने के लिए नोटिस भेजा। वजह इन ऐप्स के क्रिकेट रिलेटेड मिनी गेम्स और कैशबैक स्कीम थी। गूगल की रेगुलेटरी तलवार से बचने के लिए इन ऐप्स ने अपनी स्कीम बंद कर दी और इसी के साथ गूगल के ऊपर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को सिद्ध करने के इल्जाम लगने लगे। पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा का कहना है कि गूगल अपनी मनमानी कर रहा है। देश के कानून के हिसाब से काम करने के बावजूद भी गूगल अपने खुद की गाइडलाइंस के हिसाब से ऐप्स को ब्लॉक कर देता है। मगर गूगल कहता है कि ये गाइडलाइन यूजर को फ्रॉड से बचाने के लिए है। मगर सबसे बड़ी दिक्कत तो प्ले स्टोर की 30% की इन ऐप परचेज फीस है। यानी कि प्ले स्टोर पर मौजूद ऐप के अंदर किसी भी तरह की डिजिटल खरीदारी करने पर उसका 30% हिस्सा गूगल ले जाता है। ये कोई नई फी नहीं है, बस गूगल अब इसे सख्ती से लागू कर रहा है। एप्पल भी 30% की फीस लगाता है और इसीलिए एप्पल और फोर्टनाइट गेम बनाने वाली कंपनी एपिक गेम्स के बीच अमेरिकी कोर्ट में भसड़ चल रही है। बहरहाल गूगल की 30% फी के बारे में शर्मा का कहना है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से डिजिटल बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इनका कहना है कि एडवर्टाइज वगैरह का खर्च मिलाकर स्टार्टअप की लगभग 50% इन्वेस्टमेंट तो गूगल और फेसबुक ही ले जाते हैं। अब आते हैं पेटीएम के मिनी ऐप स्टोर पर। तो इंडियन डिजिटल स्पेस में गूगल की मोनोपोली को कम करने के लिए विजय शेखर शर्मा के साथ साथ कई और एंटरप्रेन्योर ने इंडियन ऐप स्टोर की मांग रखी। मतलब कि ऐसी जगह जहां गूगल की 30% कमीशन ना हो और ना ही ऐसे सख्त कायदे कानून। इसी के साथ हमें मिला पेटीएम का मिनी ऐप स्टोर, मगर इसमें बहुत बड़ा लोचा है। पहली बात तो ये कि पेटीएम का मिनी ऐप स्टोर अभी लॉन्च नहीं हुआ है, ये कई हफ्ते से पेटीएम के ऐप में नजर आ रहा है। दूसरी बात ये कि ये असल में कोई स्टोर नहीं है बल्कि एक तरह का मार्केट प्लेस है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से कोई भी ऐप इंस्टॉल नहीं होता है। किसी भी सर्विस को चलाने के लिए आपको हर बार पेटीएम के ऐप को खोलकर मिनी ऐप्स के सेक्शन में जाना होगा, उसके बाद ही वो सर्विस एक्सेस होगी। इन शॉर्ट, ये मिनी ऐप स्टोर सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन को होस्ट करता है। आसान शब्दों में बोलें तो सर्विसेज की मोबाइल वेबसाइट को चलाता है और वेबसाइट तो आप वेब ब्राउजर में भी चला सकते हैं। वैसे ही जैसे ओला का ऐप डालने की बजाय आप मोबाइल पर ओला की वेबसाइट खोलकर ऐप जैसा ही एक्सपीरियंस पाते हैं। ये सब काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा होगा ना? लगना भी चाहिए क्योंकि ये स्टोर या मार्केट प्लेस बनाकर पेटीएम ने कद्दू में कोई तीर नहीं मारा है। इसके कॉम्पिटिटर पेमेंट ऐप्स ऐसे स्टोर बहुत लंबे टाइम से चला रहे हैं। फ़ोनपे ने पिछले साल अक्टूबर में एक स्विच टैब चालू की थी जिसमें ऐसे ही ढेरों ऐप्स पड़े होते हैं। गूगल पे के स्पॉट सेक्शन में भी ऐप और सर्विसेज ऐसे ही काम करते हैं। मगर दादा रे अभी पेटीएम स्टोर की सबसे बड़ी दिक्कत की तो बात किए ही नहीं। ऐप डेवलपर्स अगर गूगल प्ले स्टोर से हटकर सिर्फ और सिर्फ पेटीएम के मिनी ऐप स्टोर पर अपनी सर्विसेज देंगे तो वो गूगल की कमीशन से तो बच जाएंगे पर अपना स्टैंड अलोन ऐप खो देंगे और किसी भी तरह के बिजनेस के लिए पूरी तरह से पेटीएम के भरोसे हो जाएंगे। मतलब गूगल की मोनोपोली से निकलकर पेटीएम की मोनोपोली में आ जाएंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कामगार एक सेठ का कारखाना छोड़कर दूसरे सेठ के यहाँ आ जाए। अभी तो नया सेठ बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन अगर कल को नया सेठ पुराने वाले के जैसे हरकतें करने लग गया तब तो हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। पेटीएम के मिनी ऐप स्टोर पर ऐप होस्ट करके डेवलपर्स के पास चांस रहेगा पेटीएम के 15 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र के सामने आने का। मगर इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा फिर भी पेटीएम का ही है।
मान लीजिए किसी यूज़र को डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगवाना हो, तो वह पहले पेटीएम खोलेगा, डोमिनोज के मिनी ऐप में जाएगा, पिज़्ज़ा सेलेक्ट करेगा और पूरे चांस हैं कि पेमेंट के टाइम पर पेटीएम को सेलेक्ट करेगा। तो इस सब में डोमिनोज का तो जो काम था वो वैसा का वैसा ही रहा, मगर पेटीएम का ट्रैफिक भी बढ़ा और इसकी पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल भी। मेरा नाम है फैसल और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए द लल्लन टॉप। अब रोज दोपहर 12 बजे लल्लन टॉप लाएगा मैटनी शो, सिनेमा का कंप्लीट शो जहां सनसनी नहीं सेंस होगा। सोमवार बॉलीवुड किस्से, फिल्म और फिल्म वालों की दिलचस्प कहानियां। मंगलवार लल्लन टॉप अड्डा, चौचक बैठ की हेडलाइंस बनाने वाले हीरो हीरोइन डायरेक्टर के साथ। बुधवार कहां गए ये लोग जो कभी स्टार थे, अब लगता है कि गुमनाम है, उनकी खोज खबर। गुरुवार भारत टॉकीज, बेस्ट ऑफ रीजनल सिनेमा, क्योंकि हिंदी के बाहर भी जाबड़ फिल्में बनती हैं। शुक्रवार स्पॉटलाइट, हफ्ते की सबसे बड़ी सिनेमा न्यूज के हर एंगल पर फोकस। शनिवार को होगा बरगद, फिल्मों के महारथियों से तसल्ली से लंबी बात, सुकून और समझ के साथ। और रविवार को होगी सिने वेला, वेला यानी कि पीरियड, कक्षा, क्लास। ये क्लास लेंगे लल्लन टॉप के सिनेमा एडिटर गजेंद्र। क्लासिक फिल्मों और सिनेमा पर, इसके हर पहलू पर विस्तार से बात होगी। तो रोजाना दोपहर 12 बजे देखिए लल्लन टॉप का मैटनी शो।